कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनके पास कभी पैसे की कमी खत्म नहीं होती? क्यों कुछ लोग थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी सीख और थोड़ी सी हिम्मत से करोड़पति बन जाते हैं? रिच डैड पुअर डैड की असली शुरुआत यहीं से होती है। ये किताब सिखाती है कि गरीबी आपके जेब में नहीं होती, वो आपके दिमाग में होती है। जो इंसान ये मान लेता है कि पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची हैं और सफलता सिर्फ किस्मत वालों के हिस्से आती है, वो जिंदगी की शुरुआत से ही हार मान चुका होता है। असली अंतर पुअर डैड और रिच डैड के बीच यही था। एक कहता था मैं इसे खरीद नहीं सकता, दूसरा कहता था मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यही एक सवाल सोचने का तरीका बदल देता है। यह किताब हमें बताती है कि अमीरी कोई बैंक अकाउंट की स्थिति नहीं, बल्कि सोच की स्थिति है। जब तक हम अपनी सोच को सीमाओं से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम वही करते रहेंगे जो सब करते हैं। सुबह नौकरी पर जाना, शाम को थक कर लौटना और महीने के आखिर में फिर वही पुराना इंतजार अगले वेतन का। यही रैट रेस है और यही असली कैद है। पुअर डैड पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, मेहनती थे, लेकिन वे पैसे को समझ नहीं पाए। वे मानते थे कि शिक्षा का मतलब है डिग्री लेना, नौकरी पाना और स्थिर रहना, जबकि रिच डैड ने समझाया शिक्षा का मतलब है सीखना कि पैसा कैसे काम करता है और उसे अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। यही वो सोच है जो स्कूल नहीं सिखाता, लेकिन जिंदगी हर दिन सिखाती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सुरक्षित रहना बेहतर है, लेकिन सच्चाई ये है कि सुरक्षा ही सबसे बड़ा खतरा है। जो व्यक्ति हर जोखिम से बचता है, वो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंचता। रिच डैड कहते थे, अगर तुमने अपने पैसे को समझ लिया तो तुम्हें कभी किसी के अधीन काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने उसे नहीं समझा तो तुम्हें हमेशा उन लोगों के लिए काम करना होगा जिन्होंने समझ लिया। इस किताब में सबसे बड़ी सीख यही है। अमीरी सोच से शुरू होती है, वेतन से नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो तुम्हें पैसे के लिए नहीं, ज्ञान के लिए भागना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ एक साधन है जो तुम्हारे विचारों को वास्तविकता में बदलता है। रिच डैड का कहना था, पैसे का पीछा मत करो, ज्ञान का पीछा करो, पैसा अपने आप तुम्हारा पीछा करेगा। और यही असली फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक अमीर इंसान में। गरीब सोचता है मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि अमीर सोचता है मैं पैसे कैसे बना सकता हूं। गरीब डरता है हारने से, अमीर सीखता है हर हार से। गरीब को लगता है कि अमीरों के पास किस्मत है, जबकि अमीरों को पता होता है कि उनके पास माइंडसेट है। सोचो, अगर हर बच्चा ये समझकर बड़ा हो कि पैसा क्या है, उसे कैसे बढ़ाना है, कैसे निवेश करना है, तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। लेकिन हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, अच्छे अंक लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। और यही सोच उन्हें एक अदृश्य कैद में डाल देती है। रिच डैड पुअर डैड यही दीवार तोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम अपने डर को जीत लें, अपनी सोच को खोल लें, तो दुनिया में कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अमीरी का पहला कदम है सीखने की भूख और हार से न डरना। जो हर गलती से सीखता है, वही अंत में आगे बढ़ता है। जो हर मौके को जोखिम समझता है, वो वही रह जाता है। इस किताब का सार यही है, गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। जब तुम्हारा मन अमीर हो जाता है, तो दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। अमीर लोग अवसर देखते हैं जहां बाकी लोग डर देखते हैं। तो अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। और यही शुरुआत है अमीरी की,
दिमाग से। रिच डैड पुअर डैड की सबसे ताकतवर सीखों में से एक है, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। यही वो एक लाइन है जो पूरी किताब का दर्शन बन जाती है, क्योंकि असली अमीरी तब शुरू होती है जब तुम ये समझ जाते हो कि पैसा एक नौकर है, मालिक नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पैसे को ही मालिक बना लेते हैं। वे पैसे के लिए सुबह से रात तक भागते हैं, उसकी चिंता में जीते हैं, उसके पीछे पागल होते हैं, और जब वो चला जाता है तो टूट जाते हैं। रिच डैड कहते थे, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ये सीखो, वरना तुम सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहोगे और फिर भी कभी अमीर नहीं बनोगे। देखो, ये बात बहुत सीधी है, लेकिन जितनी सरल लगती है उतनी गहरी है। गरीब और मध्यम वर्गीय इंसान ये सोचकर काम करता है कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अमीर सोचता है, अगर मैं सही सिस्टम बनाऊंगा, सही निवेश करूंगा, तो पैसा मेरे लिए काम करेगा। यही फर्क है नौकरी करने वाले और बिजनेस या निवेश करने वाले के बीच। जो व्यक्ति केवल अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहता है, उसका समय ही उसका पैसा है। मतलब, जब तक वो काम करता है तब तक पैसा आता है, लेकिन जैसे ही वो रुकता है उसकी आय भी रुक जाती है। जबकि जो व्यक्ति निवेश करना सीख जाता है, चाहे वो बिजनेस में हो, स्टॉक में हो, रियल एस्टेट में हो या किसी नई स्किल में, वो पैसा पैदा करने की मशीन बना लेता है जो उसके सोने पर भी काम करती है। रिच डैड ने कहा था, अगर तुम अपने पैसों को तुम्हारे लिए काम करना नहीं सिखाते तो जिंदगी भर तुम्हें उनके लिए काम करना पड़ेगा। और यही वो फर्क है जो दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है, मालिक और कर्मचारी, अमीर और गरीब, स्वतंत्र और गुलाम। हम सब स्कूल में यही सिखाए जाते हैं कि मेहनत करो, डिग्री लो और एक अच्छी नौकरी पालो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि नौकरी से आगे क्या है। कोई नहीं बताता कि जब तक तुम किसी और के लिए काम करते रहोगे, तुम कभी अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बन पाओगे। यही रिच डैड का दर्शन था। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे का खेल समझना होगा। ये खेल केवल जोड़ घटाव का नहीं है, ये माइंडसेट का है। गरीब आदमी पैसा कमाते ही खर्च करता है, अमीर आदमी पैसा कमाते ही उसे बढ़ाता है। गरीब सोचता है, मुझे सुरक्षा चाहिए, अमीर सोचता है, मुझे अवसर चाहिए। गरीब के लिए पैसा डर है, अमीर के लिए पैसा एक हथियार है। और जब तुम पैसे को समझने लगते हो तो वो तुम्हारा सेवक बन जाता है, लेकिन जब तुम उससे डरने लगते हो तो वो तुम्हारा मालिक बन जाता है। रिच डैड हमेशा कहते थे, हर डॉलर जो तुम्हारे पास आता है उसे ऐसे समझो जैसे एक छोटा सैनिक जो तुम्हारे लिए काम कर सकता है। अगर तुम उसे बेवजह खर्च कर दोगे तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे निवेश करोगे तो वो और सैनिक पैदा करेगा जो तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारा साम्राज्य बढ़ाएंगे और तुम्हें आजाद बनाएंगे। यही असली स्वतंत्रता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये तब आता है जब तुम्हारे पैसे से पैसा बनने लगता है और तुम्हें हर सुबह सिर्फ जीने के लिए काम पर नहीं जाना पड़ता। यही वो मोड़ है जहां इंसान सच में अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। अब बात आती है कि ये सोच विकसित कैसे हो। रिच डैड पुअर डैड सिखाती है कि सबसे पहले हमें अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। हमें ये समझना होगा कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और उसे कहां रोका जाए। स्कूल हमें ये नहीं सिखाता, वो सिखाता है कि इतिहास क्या था, लेकिन ये नहीं कि पैसा कैसे बढ़ता है। वो बताता है कि गणित कैसे हल करें, लेकिन ये नहीं कि निवेश का समीकरण कैसे समझे। इसलिए हमें खुद सीखना होगा। हमें यह जानना होगा कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। गरीब आदमी सोचता है कि उसकी कार
उसका घर उसकी संपत्ति है। लेकिन रिच डैड कहते हैं, अगर वो चीज तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है तो वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं। एसेट वो है जो तुम्हारे पास पैसा लाता है, भले तुम कुछ भी ना करो, जैसे कि किराया, शेयर से डिविडेंड या बिजनेस से पैसिव इनकम। जब तक हम ये फर्क नहीं समझेंगे, हम हमेशा खर्च बढ़ाते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि हम अमीर हो रहे हैं, जबकि हम असल में कर्ज में डूब रहे होते हैं। देखो, जिंदगी का सच यही है, पैसा तुम्हारे लिए तभी काम करेगा जब तुम पहले उसके नियम समझोगे। और ये नियम किताबों में नहीं, अनुभव में छिपे हैं। जब तुम एक बार निवेश करोगे, गलती करोगे, नुकसान झेलोगे, तब जाकर समझ पाओगे कि असली खेल क्या है। रिच डैड कहते थे, हार से मत डरो, उससे सीखो, क्योंकि हर हार तुम्हें जीत के एक कदम करीब ले जाती है। जो लोग सिर्फ नौकरी करते रहते हैं, वे वही करते हैं जो उन्हें कहा जाता है, लेकिन जो निवेश करना सीख जाते हैं, वे वही करते हैं जो दुनिया को चाहिए। और दुनिया हमेशा उसी के आगे झुकती है जो उसे कुछ नया देता है। अब एक और बड़ी बात, पुअर डैड हमेशा कहते थे कि नौकरी सुरक्षा देती है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि नौकरी सिर्फ अस्थायी सुरक्षा देती है। असली सुरक्षा तुम्हारे स्किल्स में है। जब तुम पैसे को समझने लगते हो, तब तुम्हें किसी कंपनी या बॉस की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें अपनी कीमत खुद पता होती है और तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो। ये सोच इतनी शक्तिशाली है कि ये इंसान को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकाल देती है। और यही असली अमीरी है, जब तुम खुद तय करते हो कि तुम्हारा वक्त, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी ऊर्जा कहां खर्च होगी। पैसे के लिए काम करना आसान है, क्योंकि हर कोई यही करता है, लेकिन पैसे को अपने लिए काम करवाना ये कठिन है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपनी आदतें, अपनी सोच और अपने डर से लड़ना पड़ता है। ये किताब हमें यही लड़ाई लड़ना सिखाती है। ये बताती है कि जो लोग आज करोड़पति हैं, वे कभी आम इंसान थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने पैसे के पीछे भागना छोड़ा और पैसे को अपने लिए भागने पर मजबूर कर दिया। यही रिच डैड का मंत्र था। कभी पैसे का गुलाम मत बनो, उसे अपना सेवक बनाओ। अगर तुम आज सोचने लगो कि कैसे पैसा तुम्हारे लिए काम कर सकता है, तो समझ लो तुम्हारा अमीर बनने का सफर शुरू हो चुका है। शायद अभी तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास समझ है तो आने वाला वक्त तुम्हारा है, क्योंकि पैसा एक विचार से शुरू होता है, मेहनत से नहीं। जो अपने विचारों पर मेहनत करता है, पैसा खुद उसकी ओर खिंच जाता है। इसलिए रिच डैड कहते हैं, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। और अगर तुम ये सीख गए, तो मानो तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। दुनिया के सबसे अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे को समझने की बुद्धि है। यही वो रहस्य है जिसे रिच डैड पुअर डैड उजागर करती है। फाइनेंशियल एजुकेशन यानी आर्थिक शिक्षा। स्कूल हमें पढ़ना, लिखना, गणित, इतिहास, विज्ञान सब सिखाते हैं, लेकिन कभी नहीं सिखाते कि पैसा कैसे कमाया जाए, उसे कैसे बढ़ाया जाए और सबसे जरूरी, उसे कैसे हमारे लिए काम कराया जाए। यही कारण है कि लाखों लोग डिग्रियां लेकर भी कर्ज में डूबे रहते हैं, लेकिन जिनके पास ये ज्ञान है, वे बिना डिग्री के भी दुनिया चला रहे हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर तुम पैसे को नहीं समझते तो कोई ना कोई तुम्हें हमेशा इस्तेमाल करेगा। और ये बात 100% सच है। सोचो जरा, हम बचपन से सुनते आए हैं कि पढ़ो लिखो, नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि पढ़ो ताकि तुम अमीर बनो
क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा बना है कि वो हमें एम्प्लॉय बनाता है, एंटरप्रेन्योर नहीं। हमें सिखाया जाता है कि रिस्क मत लो, सेफ खेलो। लेकिन सच्चाई यह है कि रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि जो दुनिया बदल रहे हैं, जो अमीरी की नई परिभाषा लिख रहे हैं, वे वही लोग हैं जिन्होंने सीखा है कि पैसे का खेल डर से नहीं, ज्ञान से जीता जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन यही सिखाती है। ये डर को ज्ञान से बदलती है। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने कभी पैसों के बारे में नहीं सोचा। बस इतना जानते थे कि मेहनत करो, तनख्वाह मिलेगी। जबकि रिच डैड ने बचपन से सिखाया कि पैसे के 4 रास्ते होते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ज्यादातर लोग पहले 2 में फंसे रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि यही सुरक्षित है। लेकिन रिच डैड ने कहा, जब तक तुम बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के क्वाड्रेंट में नहीं जाओगे, तुम हमेशा दूसरों के सपने पूरे करोगे। फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें यह दिखाती है कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और कैसे उसे मल्टीप्लाई किया जाए। यह तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम हर पैसे को एक बीज बना सकते हो, जो समय के साथ पेड़ बन जाए। अब सवाल है, फाइनेंशियल एजुकेशन में आता क्या है? यह सिर्फ नंबर गिनने का खेल नहीं है, यह माइंडसेट का खेल है। इसमें आता है एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना, पैसिव इनकम बनाना, टैक्स सिस्टम समझना, कैश फ्लो मैनेजमेंट करना, इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल सीखना और सबसे जरूरी इमोशन कंट्रोल करना। क्योंकि पैसा उतना ही संवेदनशील है जितना एक इंसान का आत्मविश्वास। अगर तुम डर में फैसला लोगे तो नुकसान होगा, अगर लालच में फैसला लोगे तो धोखा होगा, लेकिन अगर समझ में फैसला लोगे तो अमीरी तय है। यही फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाती है। थिंक बिफोर यू स्पेंड, प्लान बिफोर यू अर्न एंड इन्वेस्ट बिफोर यू एंजॉय। रिच डैड का कहना था, दी मोर यू लर्न, दी मोर यू अर्न। यानी जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। लेकिन ये सीखने का तरीका स्कूल वाला नहीं होता, ये जिंदगी वाला होता है। ये सीखने के लिए तुम्हें गलती करनी पड़ती है, असफल होना पड़ता है, अनुभव लेना पड़ता है। यही सच्ची शिक्षा है, रियल लाइफ फाइनेंशियल लेसन्स। जब तुम किसी बिजनेस में पैसे लगाते हो और वो फेल होता है, तो वो तुम्हें स्कूल की 10 किताबों से ज्यादा सिखा देता है, क्योंकि वहां तुम समझते हो कि रिस्क क्या है, प्लान कैसे बनाना है और कैसे वापसी करनी है। यही वो शिक्षा है जो इंसान को मजबूत बनाती है, और यही रिच डैड पुअर डैड की आत्मा है। अब जरा सोचो, अगर हमारे स्कूल फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाते तो शायद आज किसी को लोन लेकर जिंदगी नहीं चलानी पड़ती। लोग समझते कि हर पैसा कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन स्कूल सिर्फ ये सिखाता है कि एग्जाम पास करो, जिंदगी ये सिखाती है कि कर्ज से बचो। और जो फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं वे दोनों पास कर लेते हैं, एग्जाम भी और लाइफ भी। फाइनेंशियल एजुकेशन का असली मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सारा पैसा जोड़कर रखना है, बल्कि ये कि तुम्हें पता हो कि हर पैसे से क्या बन सकता है। पैसा जमा करने से अमीरी नहीं आती, पैसे को बढ़ाने की समझ से आती है। ये समझ तुम्हें बताती है कि हर खरीदारी तुम्हारे खिलाफ भी जा सकती है और तुम्हारे पक्ष में भी। जैसे अगर तुम 1 लाख की बाइक खरीदते हो, वो तुम्हारी लायबिलिटी है, क्योंकि वो हर महीने तुम्हारे खर्चे बढ़ाएगी। लेकिन अगर तुम वही 1 लाख किसी ऐसे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगाते हो जो हर महीने 5,000 रुपए कमाए, तो वही पैसा तुम्हारे लिए एसेट बन गया। यही फर्क रिच डैड और पुअर डैड की सोच में था। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता, और वहीं रिच डैड कहते थे, मैं इसे खरीदने का तरीका खोजूंगा। यह वाक्य किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे दिमाग को सीमाओं से बाहर सोचने पर मजबूर कर देता है। यही है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत। फाइनेंशियल एजुकेशन का एक और स्तंभ है कंट्रोल ओवर इमोशंस। क्योंकि पैसा सिर्फ गणित नहीं है,
ये भावना है। जब मार्केट गिरती है, गरीब डरकर बेच देता है, लेकिन अमीर खरीद लेता है, क्योंकि अमीर जानता है कि गिरावट भी एक मौका है। ये ज्ञान स्कूल में नहीं मिलता, ये अनुभव से आता है। रिच डैड सिखाते हैं, डोंट लेट योर इमोशंस मेक योर फाइनेंशियल डिसीजंस। मतलब, डर, लालच या गुस्से में लिया गया हर आर्थिक फैसला नुकसानदायक होता है। फाइनेंशियली एजुकेटेड व्यक्ति शांत होता है, धैर्यवान होता है और हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। अब बात करते हैं क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी जरूरी है आज के दौर में। क्योंकि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। पहले लोग कहते थे कि नौकरी करो, पेंशन मिलेगी, जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब पेंशन नहीं, इन्फ्लेशन है। अब नौकरी नहीं, ऑटोमेशन है। अब सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट है। इस नई दुनिया में वही टिकेगा जो फाइनेंशियली एजुकेटेड होगा। वो समझेगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, क्रिप्टो, स्टॉक्स, डिजिटल एसेट्स और स्टार्टअप्स में कहां अवसर है। वो बदलेगा, सीखेगा और आगे बढ़ेगा, जबकि बाकी लोग सुरक्षा के नाम पर वही रह जाएंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन यही सिखाती है, डोंट वर्क फॉर स्टेबिलिटी, वर्क फॉर पॉसिबिलिटी। अब सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है। ये तुम्हें सिखाती है कि अगर सब कुछ खो भी गया तो भी तुम फिर से खड़े हो सकते हो। क्योंकि जो इंसान पैसे का खेल समझ गया, उसके पास हमेशा दो चीजें रहती हैं, ज्ञान और आत्मविश्वास। और ये दो चीजें किसी बैंक में जमा नहीं होती, ये तुम्हारे अंदर रहती है। इसलिए रिच डैड कहते हैं, इवन इफ यू टेक अवे ऑल माई मनी, आई विल मेक इट बैक इन अ फ्यू ईयर्स बिकॉज आई नो हाउ मनी वर्क्स। यही है असली ताकत, जो किसी और पर निर्भर नहीं, जो तुम्हारे भीतर है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, ये भावनाओं की किताब है। क्योंकि पैसा असल में भावनाओं का खेल है। अमीर और गरीब में फर्क उनके बैंक अकाउंट का नहीं, उनके इमोशंस के कंट्रोल का होता है। रिच डैड कहते थे, डर और लालच, ये दो भावनाएं ही इंसान को या तो गुलाम बनाती हैं या राजा। और यही वो सच्चाई है जिसे अगर कोई इंसान समझ ले तो वो जिंदगी का खेल जीत सकता है। डर तुम्हें रोकता है, लालच तुम्हें अंधा बनाता है। डर कहता है अगर हार गया तो, लालच कहता है अगर जीत गया तो। और इन दोनों के बीच इंसान उलझकर वही रह जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। यही कारण है कि 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षित खेलने में बिता देते हैं और फिर भी सुरक्षित नहीं रहते। वे डरते हैं कुछ नया करने से, और जब कोई अवसर दिखता है तो लालच में पड़ जाते हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सब गवा बैठते हैं। रिच डैड ने कहा था, डर और लालच का सबसे खतरनाक रूप तब होता है जब इंसान खुद को ये यकीन दिला देता है कि वो बहुत समझदार है। यही कारण है कि बहुत से लोग किसी मौके को देखकर कहते हैं, ये काम नहीं करेगा, और कुछ ही समय बाद कोई और वही काम करके करोड़पति बन जाता है। डर हमेशा तुम्हें रोकने के लिए तर्क देता है, और लालच हमेशा तुम्हें गलत दिशा में धकेलने के लिए मीठे वादे करता है। जो इंसान इन दोनों पर काबू पा लेता है, वही असली विजेता है। अब जरा सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वो गिरने से डरकर चलना छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि तब उसके भीतर डर नहीं, जिज्ञासा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें डरना सिखाता है। फेल मत होना, रिस्क मत लेना, सेफ खेलो, लोग क्या कहेंगे। और यही डर हमारे भीतर धीरे धीरे एक अदृश्य जेल बना देता है। रिच डैड कहते थे, फियर ऑफ लूजिंग मनी इज वर्स देन लूजिंग मनी। क्योंकि जब तुम डरते हो तो तुम कोशिश ही नहीं करते, और जब तुम कोशिश नहीं करते तो जीतने का कोई मौका ही नहीं रहता। गरीब इसलिए गरीब नहीं होता कि उसके पास पैसे नहीं है,
वो गरीब इसलिए होता है क्योंकि वो डरता है पैसे खोने से। दूसरी ओर लालच भी उतना ही खतरनाक है। लालच तब पैदा होता है जब इंसान के अंदर संतोष की कमी होती है। वो जितना भी पाले उसे कम लगता है। उसे हमेशा लगता है कि थोड़ा और चाहिए, और यही सोच उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, लोग लालच में आकर जरूरत से ज्यादा निवेश कर देते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो डर में आकर सब बेच देते हैं। इस तरह वे हमेशा घाटे में रहते हैं। रिच डैड कहते थे, जो इंसान डर और लालच दोनों पर काबू पाले वही सच्चा निवेशक बनता है, क्योंकि वो जानता है कि अमीरी का खेल भावनाओं का खेल है, न कि केवल पैसों का। फाइनेंशियल एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सिखाती है कि कैसे अपने डर को पहचानो, समझो और उसे हराओ। जब तुम समझते हो कि डर तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक है, तब तुम उससे भागते नहीं, सीखते हो। हर अमीर आदमी की कहानी में एक चीज कॉमन है, उसने अपने डर को हराया। वो असफल हुआ, गिरा, हंसी का पात्र बना, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। और जब उसने जीत हासिल की तो वही लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। डर का इलाज साहस नहीं, ज्ञान है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो तो डर कम हो जाता है। रिच डैड ने एक बार कहा था, द डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे हैंडल फियर। गरीब डरते हैं और भाग जाते हैं, अमीर डरते हैं और सीखते हैं। गरीब कहते हैं अगर मैं हार गया तो, अमीर कहते हैं अगर मैं जीत गया तो। गरीब भविष्य से डरते हैं, अमीर भविष्य बनाते हैं। गरीब कहते हैं मुझे सुरक्षा चाहिए, अमीर कहते हैं मुझे अवसर चाहिए। यही सोच अमीरी और गरीबी के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। अब बात करते हैं कि कैसे हम इस डर और लालच को कंट्रोल करें। पहला कदम है अवेयरनेस, जागरूकता, यानी ये समझना कि मैं कब डर से फैसला ले रहा हूं और कब लालच से। ज्यादातर लोग ये महसूस ही नहीं करते कि उनके फैसले भावनाओं से प्रभावित होते हैं। वे सोचते हैं कि वे तर्कसंगत है, लेकिन असल में वे डर या लालच में काम कर रहे होते हैं। इसलिए रिच डैड कहते थे, स्टॉप एंड थिंक, व्हाट इमोशन इज ड्राइविंग योर डिसीजन। अगर तुम्हारा फैसला डर से आ रहा है तो तुम हारोगे, अगर लालच से आ रहा है तो भी हारोगे, लेकिन अगर ज्ञान से आ रहा है तो तुम जीतोगे। दूसरा कदम है फाइनेंशियल एजुकेशन। जितना ज्यादा तुम पैसे को समझोगे उतना कम तुम उससे डरोगे, क्योंकि डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। जब तुम्हें पता होता है कि रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है और कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, तो तुम डरने की जगह रणनीति बनाते हो। यही कारण है कि अमीर लोग गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमाते हैं, क्योंकि वे भावनाओं से नहीं, ज्ञान से फैसले लेते हैं। तीसरा कदम है पेशेंस, धैर्य, लालच को जीतने का एकमात्र तरीका। अमीरी कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, और इस यात्रा में तुम्हें धैर्य चाहिए। लेकिन आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदी हो चुकी है। सबको सब कुछ अभी चाहिए। लोग सोचते हैं एक महीने में अमीर बन जाओ, क्रिप्टो में पैसा लगाऊं और कल करोड़पति बन जाओ, और यही सोच उन्हें बर्बाद कर देती है। रिच डैड कहते हैं, इफ यू वांट टू गेट रिच क्विकली यू विल लूज क्विकली। असली अमीरी धीरे धीरे आती है, लगातार सीखने, निवेश करने और गलती करने से। अब सोचो, अगर हम अपने बच्चों को डर से नहीं, सीख से जीना सिखाएं, अगर हम उन्हें यह सिखाएं कि पैसे का खेल भावनाओं से नहीं, समझ से खेला जाता है, अगर हम उन्हें यह सिखाएं
कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आजादी है, तो आने वाली पीढ़ियां कभी गरीब नहीं रहेंगी। यही रिच डैड पुअर डैड का सपना था। एक ऐसी दुनिया जहां लोग डरकर नहीं, सीखकर फैसले लें। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। द लव ऑफ मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल ईविल, द लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इज। लोग सोचते हैं कि पैसा बुरा है, लेकिन असली बुराई उस अज्ञान में है जो हमें पैसे से डरना सिखाता है। पैसा एक उपकरण है। अगर तुम्हारे पास समझ है तो वही पैसा दुनिया बदल सकता है, और अगर समझ नहीं है तो वही पैसा तुम्हें बर्बाद कर सकता है। फर्क बस सोच का है। इसलिए अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर को पहचानो और उसे काबू में करो। जब अगली बार कोई मौका दिखे तो डर से भागो मत, सीखो कि उसे कैसे संभालना है। जब अगली बार लालच आए तो खुद से पूछो, क्या यह समझदारी है या सिर्फ इच्छा? अगर तुम ये सवाल हर बार ईमानदारी से पूछ सको तो मानो तुमने अपने वित्तीय जीवन पर नियंत्रण पा लिया, और यही वो नियंत्रण है जो तुम्हें आजाद करेगा। रिच डैड पुअर डैड किताब का असली सार ये नहीं है कि पैसे कैसे कमाए जाए, बल्कि ये है कि पैसे के प्रति हमारा सोचने का तरीका ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्धारक है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। ये एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। आज के दौर में हम देखते हैं कि लाखों लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा नौकरी में गुजार देते हैं, लेकिन कभी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। इसका कारण ये नहीं कि वे मेहनती नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय शिक्षा कभी नहीं सीखी। ये किताब हमें यही सिखाती है कि असली शिक्षा केवल स्कूल की डिग्री से नहीं आती, बल्कि उससे आती है कि हम अपने पैसे को कैसे संभालते हैं, कैसे निवेश करते हैं और कैसे अपने लिए एसेट्स बनाते हैं। रॉबर्ट के दो पिता थे, एक गरीब पिता जो हाईली एजुकेटेड थे लेकिन हमेशा पैसे की कमी से जूझते रहे, और दूसरे अमीर पिता जो कॉलेज ड्रॉप आउट थे लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र और समृद्ध बने। इस तुलना के माध्यम से लेखक दिखाते हैं कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का असली मूल्य इस बात में है कि हम उसे जीवन में कैसे लागू करते हैं। गरीब पिता कहते थे, पैसे से प्यार मत करो, जबकि अमीर पिता कहते थे, पैसे को समझो और उसे अपने लिए काम पर लगाओ। अगर हम इस किताब को ध्यान से पढ़ें तो ये हमारे माइंडसेट को पूरी तरह बदल देती है। हम सीखते हैं कि एक सैलरी लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि पैसे का असली खेल कैश फ्लो में है, यानी कैसे पैसे को उस दिशा में प्रवाहित किया जाए जो हमें आर्थिक आजादी दे। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वे पैसे को निवेश में लगाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे को खर्च में। ये अंतर ही सफलता और असफलता की रेखा बनाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि हर इंसान को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 4 चीजें सीखनी चाहिए: एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, एसेट, एसेट्स और लाइबिलिटीज। ये समझना बेहद जरूरी है कि घर, कार या मोबाइल फोन एसेट नहीं है अगर वे आपको पैसे नहीं कमा रहे। असली एसेट वे हैं जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस। ये किताब सिखाती है कि हमें डर से ऊपर उठना होगा। ज्यादातर लोग पैसे खोने के डर से निवेश नहीं करते। वे सुरक्षित नौकरी में बने रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही स्थिरता है। लेकिन असलियत यह है कि नौकरी अस्थायी है। असली स्थिरता तब आती है जब आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो। अमीर लोग जोखिम से नहीं डरते,
बल्कि उसे समझदारी से मैनेज करते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता एक नया सबक है। अगर हम भारत जैसे देश की बात करें, तो यहां बहुत से लोग इस सोच में पले बढ़े हैं कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित बनाओ। लेकिन आज के डिजिटल युग में यह सोच पुरानी हो चुकी है। अब वो दौर है जब फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली ताकत है। जो लोग पैसों को समझते हैं, वे अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं, और जो लोग नहीं समझते, वे सिस्टम के गुलाम बनकर रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने किताब में यह भी बताया कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम को कैसे समझते हैं और अपने बिजनेस के जरिए टैक्स कम करते हैं, जबकि गरीब लोग टैक्स के बोझ तले दबे रहते हैं। इसका कारण ये नहीं कि अमीर लोग धोखा देते हैं, बल्कि इसलिए कि वे सिस्टम को समझते हैं और उसके नियमों का अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं। अंत में रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि अमीरी का असली मतलब पैसे की मात्रा नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता है। जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, जब आपको अपने सपनों के लिए किसी से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, जब आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं, वही असली आजादी है। ये किताब हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो सोचता है कि सिर्फ नौकरी और डिग्री से वो जीवन में आगे बढ़ जाएगा। ये एक पुकार है अपने भीतर के फाइनेंशियल वॉरियर को जगाने की, अपनी सोच को बदलने की और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। क्योंकि अंत में, जैसा कि रॉबर्ट कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू एंड हाउ मेनी जनरेशंस यू कीप इट फॉर। रिच डैड पुअर डैड किताब का छठा पाठ हमें यह सिखाता है कि डर और लालच, फियर एंड ग्रीड, इंसान के आर्थिक निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पैसे की दौड़ में लोग इसलिए फंसते हैं क्योंकि वे डर और लालच दोनों के शिकार होते हैं। यह बात इतनी सच्ची है कि अगर हम अपनी जिंदगी को गहराई से देखें, तो पाते हैं कि हर निर्णय, नौकरी चुनने से लेकर खर्च करने तक, इन दो भावनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। डर हमें सुरक्षा की तलाश में ले जाता है और लालच हमें अधिक पाने की भूख में बांध देता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी रैट रेस में फंसे रहते हैं। सुबह से शाम काम करते हैं, तनख्वाह पाते हैं, खर्च करते हैं, फिर अगले महीने वही चक्र दोहराते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो व्यक्ति को व्यस्त रखता है, लेकिन उसे कभी आजाद नहीं करता। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके गरीब पिता हमेशा कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि उनके अमीर पिता कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। इन दोनों वाक्यों में जिंदगी का दर्शन छिपा है। पहला वाक्य दरवाजे को बंद कर देता है, जबकि दूसरा वाक्य संभावनाओं को खोल देता है। यही सोच अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क है। जब हम कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग रुक जाता है, लेकिन जब हम पूछते हैं कि कैसे कर सकता हूं, तो हमारा दिमाग समाधान खोजने लगता है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि सोचने की दिशा ही सफलता की दिशा तय करती है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए हमें अपने डर पर विजय पाना जरूरी है। असफलता का डर, पैसे खोने का डर, समाज के तानों का डर, यही सब हमें पीछे खींचते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि असफलता बुरी नहीं होती, बल्कि वो एक सीख होती है। हर असफलता में एक छिपा हुआ सबक होता है, जो हमें अगली बार और बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। गरीब लोग डर के कारण मौके गवा देते हैं, जबकि अमीर लोग डर को महसूस करते हुए भी कदम बढ़ाते हैं। यही मानसिक साहस उन्हें आगे बढ़ाता है। अब अगर हम आज की दुनिया की बात करें, तो तकनीक, इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन ने हर इंसान को नई संभावनाएं दी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग जोखिम लेने से डरते हैं।
वे सोचते हैं कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, निवेश करना खतरनाक है और गलत कदम से सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन रिच डैड पुअर डैड कहती है, रिस्क इज नॉट द प्रॉब्लम, इग्नोरेंस इज द प्रॉब्लम। यानी जोखिम समस्या नहीं है, अज्ञानता है। अगर आप पैसे को समझते हैं, अगर आप निवेश के नियम जानते हैं, तो जोखिम अवसर बन जाता है। किताब हमें यह भी बताती है कि पैसे का असली खेल माइंडसेट और हैबिट्स में छिपा है। अमीर लोग अपने पैसों को एक सैनिक की तरह भेजते हैं जो उनके लिए काम करे। गरीब लोग अपने पैसों को तुरंत खर्च कर देते हैं, जिससे वे दोबारा काम करने को मजबूर हो जाते हैं। ये आदत बदलना ही वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। जब आप हर महीने अपने खर्च से थोड़ा बचाकर उसे किसी एसेट में लगाना शुरू करते हैं, चाहे वो छोटा निवेश हो या साइड बिजनेस, तो आप धीरे धीरे उस चक्र से बाहर निकलने लगते हैं जो आपको गुलाम बनाए रखता है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे सीखने के लिए काम करते हैं। ये बात बेहद गहरी है। वे किसी नौकरी में इसलिए नहीं जाते कि सैलरी मिले, बल्कि इसलिए कि उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। मार्केटिंग, अकाउंटिंग, लीडरशिप, निवेश या बिजनेस मैनेजमेंट। ये सोच उन्हें हर बार नए स्तर पर ले जाती है। दूसरी तरफ गरीब लोग अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहते। वे सोचते हैं कि जितनी तनख्वाह बढ़े उतनी जिंदगी सुधरे। लेकिन हकीकत यह है कि आमदनी बढ़ने से खर्च भी बढ़ जाता है अगर सोच नहीं बदली। इस किताब का एक और गहरा संदेश है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी वित्तीय बुद्धिमत्ता। ये स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। ये सिखाती है कि पैसे को कैसे समझें, टैक्स कैसे काम करता है, निवेश कैसे बढ़ता है और बिजनेस कैसे बनता है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप वित्तीय बुद्धिमत्ता को नहीं समझते, तो चाहे आप लाखों कमा लें, फिर भी गरीब रहेंगे, क्योंकि आपका पैसा टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आप वित्तीय शिक्षा सीख लें, तो चाहे आपके पास शुरुआत में थोड़ा पैसा हो, वो बढ़ेगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि उसे कहां लगाना है। हम सबको इस किताब का एक सबक याद रखना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। अगर आप इसे प्रशिक्षित करते हैं, सीखते हैं और इसे विकसित करते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सीमित रखेंगे, डर में जकड़े रहेंगे, तो चाहे दुनिया में कितनी भी संभावनाएं क्यों न हो, आप उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अंत में रिच डैड पुअर डैड हमें यह एहसास कराती है कि डर और लालच से ऊपर उठकर ज्ञान और साहस के साथ निर्णय लेना ही सच्ची आर्थिक आजादी का रास्ता है। जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, तभी हम वो जीवन बना सकते हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं, स्वतंत्र, समृद्ध और उद्देश्यपूर्ण। यही किताब का सार है। पैसे के लिए मत काम करो, सीखो कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाना है। रिच डैड पुअर डैड का 7वां और सबसे प्रेरणादायक सबक है, सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। ये विचार साधारण नहीं है, ये हमारे पूरे करियर और जीवन की दिशा बदल देता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं क्योंकि वे केवल पैसे के लिए काम करते हैं। वे अपनी नौकरी को सिर्फ आय का साधन मानते हैं, न कि सीखने और आगे बढ़ने का मंच। वही अमीर लोग हर अनुभव को एक सीख के रूप में लेते हैं। वे सोचते हैं कि इस काम से मुझे कौन सी स्किल सीखने को मिलेगी जो भविष्य में मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सके। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। अगर आप किसी नौकरी में हैं, तो आपको यह सोचना चाहिए कि वहां से आप क्या सीख रहे हैं। क्या आप लोगों से डील करना सीख रहे हैं? क्या आप मैनेजमेंट समझ रहे हैं?
क्या आप मार्केटिंग की बारीकियां सीख रहे हैं या सिर्फ महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार कर रहे हैं? गरीब लोग कहते हैं, मुझे ये काम इसलिए पसंद नहीं क्योंकि सैलरी कम है। लेकिन अमीर लोग कहते हैं, मुझे ये काम इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इसमें कुछ सीख सकता हूं। ये दृष्टिकोण ही अमीरी का पहला कदम है। कियोसाकी बताते हैं कि जब वे छोटे थे, उनके अमीर पिता ने उन्हें मुफ्त में काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम वही सीखोगे जो मजदूर सीखते हैं, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे तो तुम वही सीखोगे जो मालिक सीखते हैं। यह वाक्य उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने समझा कि असली शक्ति वेतन में नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव में है। आज के समय में जब हर व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, जल्दी पैसा कमाओ, जल्दी प्रसिद्ध हो जाओ, ऐसे में यह संदेश और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि असली सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो केवल लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने से मिलती है। ये किताब हमें बताती है कि अमीर बनने के लिए हमें सेल्स और कम्युनिकेशन की कला सीखनी चाहिए। आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो या बिजनेस करने वाले इंसान, अगर आप अपने विचार को दूसरों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा सकते तो आपकी प्रतिभा अधूरी रह जाएगी। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने रिच डैड से सीखा, अगर तुम बेचना सीख जाओ तो दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। इसलिए उन्होंने खुद को हमेशा ऐसे कामों में लगाया जहां वे लोगों से संवाद कर सकें, जहां वे समझ सकें कि मार्केट कैसे सोचता है, ग्राहक कैसे निर्णय लेता है और पैसे का प्रवाह कैसे चलता है। यहां एक और अहम बात आती है, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग। अमीर लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पूंजी पैसा नहीं, बल्कि लोग हैं। वे संबंध बनाते हैं, लोगों को समझते हैं और ऐसे रिश्ते खड़े करते हैं जो अवसरों का द्वार खोलते हैं। गरीब लोग अक्सर अकेले संघर्ष करते हैं, जबकि अमीर लोग टीम बनाते हैं, सलाहकार रखते हैं और एक दूसरे की ताकत का उपयोग करते हैं। ये किताब कहती है, यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अमीरों की तरह सोचना और उनके साथ रहना सीखो। आज के डिजिटल युग में रिच डैड पुअर डैड का ये पाठ और भी प्रासंगिक हो गया है। इंटरनेट ने हमें अनगिनत सीखने के अवसर दिए हैं। ऑनलाइन बिजनेस, निवेश, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग और नई नई तकनीकों के जरिए हर व्यक्ति अब अपने ज्ञान से कमाई कर सकता है। लेकिन जो लोग अभी भी केवल नौकरी की सुरक्षा में जी रहे हैं, वे इन अवसरों से वंचित रह जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस, यानी ज्ञान अगर प्रयोग में ना आए तो उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए सीखो और लागू करो, यही सफलता का असली रहस्य है। ये किताब हमें यह भी बताती है कि असली शिक्षा स्कूलों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से मिलती है। स्कूल हमें सिखाते हैं कि गलतियां मत करो, लेकिन जीवन हमें सिखाता है कि गलतियों से ही सीखो। अमीर लोग असफलता से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर गलती उन्हें एक नया सबक देती है। गरीब लोग असफलता से बचते हैं और उसी डर में अपनी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं, फेलियर्स इंस्पायर विनर्स एंड फेलियर्स डिफीट लूजर्स। जो लोग असफलता से प्रेरणा लेते हैं वे विजेता बनते हैं, और जो लोग उससे डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। अब सोचिए, अगर आज से आप ये ठान ले कि हर दिन कुछ नया सीखना है, चाहे वो निवेश से जुड़ा हो, लोगों से बात करने से जुड़ा हो या अपने बिजनेस आइडिया से, तो अगले कुछ वर्षों में आपकी सोच और आपकी स्थिति दोनों बदल जाएंगी। ये किताब केवल पैसे की बात नहीं करती, ये मानसिक स्वतंत्रता की बात करती है। जब आप सीखने की आदत डाल लेते हैं तो आपके पास अनंत संभावनाएं होती है।
तब आपको किसी नौकरी, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप खुद अपनी दिशा बनाते हैं। अंत में रिच डैड पुअर डैड का यह संदेश हर युवा के लिए एक पुकार है। सीखना बंद मत करो। जितनी ज्यादा स्किल सीखोगे, उतने ज्यादा अवसर तुम्हारे सामने खुलेंगे। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, बिजनेस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट या डिजिटल मार्केटिंग, हर ज्ञान का टुकड़ा तुम्हें उस स्वतंत्रता की ओर ले जाता है जिसका सपना तुम देखते हो। इसलिए याद रखो, कभी सिर्फ पैसों के लिए काम मत करो। हमेशा उस ज्ञान के लिए काम करो जो भविष्य में तुम्हारे लिए पैसे को काम पर लगाए। रिच डैड पुअर डैड किताब का 8वां और अंतिम संदेश जीवन के हर उस इंसान के लिए है जो सपने तो बड़े देखता है, लेकिन डर और आलस के कारण कदम नहीं बढ़ा पाता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्शन, यानी कदम उठाना। उन्होंने ये बहुत गहराई से बताया कि ज्ञान का कोई अर्थ नहीं अगर उसे जीवन में लागू न किया जाए। बहुत सारे लोग पैसे के बारे में पढ़ते हैं, निवेश की बातें सुनते हैं, बिजनेस के आइडिया सोचते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग कुछ करते हैं। और यही फर्क है अमीर और गरीब के बीच। गरीब लोग सोचते हैं, अमीर लोग करते हैं। इस किताब का सार यही है कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। अगर आप हमेशा यही सोचेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास मौका नहीं है, तो ये बातें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं अपनी स्थिति बदल सकता हूं, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ जुड़ जाता है। अमीर लोग अवसरों की तलाश नहीं करते, वे अवसर बनाते हैं। वे जानते हैं कि जीवन का हर अनुभव, हर गलती, हर चुनौती एक नया मौका है, कुछ नया सीखने और बढ़ने का। रॉबर्ट ने यह भी कहा कि पैसा एक ऊर्जा है और ये उसी के पास बहता है जो इसे संभालना जानता है। अगर आप पैसों के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची हैं, या मुझे इतना काफी है, तो ये ऊर्जा आपसे दूर भागेगी। लेकिन अगर आप पैसे को एक माध्यम मानते हैं जिससे आप अपनी आजादी, अपने सपने और दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो ये ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि सोच, अनुशासन और जिम्मेदारी से जीवन जीना है। रिच डैड पुअर डैड ये भी बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपके पास लाखों रुपए हों। इसका असली मतलब है आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी हो। जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है, जब आपकी आमदनी आपके काम से नहीं बल्कि आपके एसेट से आने लगती है, तब आप सच्चे अर्थों में आजाद होते हैं। तब आप अपने बच्चों के लिए समय निकाल सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब आप पैसे के गुलाम नहीं बल्कि पैसे के मालिक हैं। यही इस किताब का परम संदेश है। डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वे अपने डर और समाज की सोच से बंधे रहते हैं। वे सोचते हैं कि अमीर बनना मुश्किल है या गलत है। वे कहते हैं मेरे पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं यू डोंट नीड मनी टू मेक मनी, यू नीड आइडियाज एंड करेज। यानी अमीर बनने के लिए पैसे नहीं, विचार और साहस चाहिए। जो इंसान जोखिम उठाता है, जो असफलता से सीखता है, वही अंततः सफल होता है। इसलिए उन्होंने कहा विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। किताब यह भी सिखाती है कि अगर आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो आपको 3 काम करने होंगे।
एक सीखना शुरू करें। अपने दिमाग को वित्तीय ज्ञान से भरें। पढ़िए, सुनिए और समझिए कि पैसा कैसे काम करता है। 2 छोटा कदम उठाइए। किसी निवेश, बिजनेस या साइड हसल से शुरुआत करें। इंतजार मत कीजिए कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। 3 लगे रहिए। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन अगर आप सीखते रहेंगे तो जीत निश्चित है। रॉबर्ट की ये किताब एक चेतावनी की तरह भी है। अगर आप आज अपने पैसे को नियंत्रित नहीं करते तो कल पैसा आपको नियंत्रित करेगा। वो कहता है, द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। इफ इट इज ट्रेन्ड वेल, इट कैन क्रिएट एनॉर्मस वेल्थ। यानी अगर आपका दिमाग सही दिशा में प्रशिक्षित है तो आप किसी भी परिस्थिति में सफलता पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग डर, आलस या बहानों से भरा है तो कोई भी राशि आपको कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। ये किताब हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण सबक देती है, सिखाओ और साझा करो। अगर आपने कुछ सीखा है तो उसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि जब आप दूसरों को वित्तीय ज्ञान सिखाते हैं तो आप खुद और भी मजबूत बनते हैं। पैसा तभी बढ़ता है जब वो दूसरों की मदद में खर्च होता है, न कि जब वो सिर्फ जमा होता है। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा देने की मानसिकता, गिविंग माइंडसेट रखते हैं, जबकि गरीब लोग लालच की मानसिकता, टेकिंग माइंडसेट। जो देता है वही पाता है। अब समय आ गया है कि हम सब इस किताब के संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो पैसे के साथ साथ स्किल्स में निवेश करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिस्टम बनाइए ताकि आपका बिजनेस अपने आप चले। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वित्तीय शिक्षा सीखिए, क्योंकि स्कूल आपको पैसे कमाना नहीं सिखाएगा। यह किताब कहती है, फाइनेंशियल फ्रीडम इज अवेलेबल टू दोज हु लर्न अबाउट इट एंड वर्क फॉर इट। यानी जो इसे सीखते हैं और उसके लिए काम करते हैं वही इसे प्राप्त करते हैं। अंततः रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जागृति है। यह हमें सिखाती है कि अमीरी और गरीबी किसी की किस्मत नहीं बल्कि उसकी सोच का परिणाम है। अगर आप आज ये ठान ले कि आप अपने पैसे के मालिक बनेंगे, अपने डर पर काबू पाएंगे और लगातार सीखते रहेंगे, तो कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। हर दिन एक नया कदम उठाइए, एक नया विचार, एक नया निवेश, एक नया निर्णय, क्योंकि जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे यूज देयर टाइम। जो इंसान अपने समय का सही उपयोग करना सीख गया वही अमीर बना, वही आजाद बना और वही सफल हुआ। तो आज से खुद से वादा कीजिए, मैं पैसे का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं पैसे को अपना सेवक बनाऊंगा। मैं डर नहीं, विश्वास चुनूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, सीखता रहूंगा। और एक दिन मैं भी अपने रिच डैड की तरह कह सकूंगा, आई एम फाइनेंशियली फ्री बिकॉज आई मेड माई मनी वर्क फॉर मी। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, ये भावनाओं की किताब है, क्योंकि पैसा असल में भावनाओं का खेल है। अमीर और गरीब में फर्क उनके बैंक अकाउंट का नहीं, उनके इमोशंस के कंट्रोल का होता है। रिच डैड कहते थे, डर और लालच, ये 2 भावनाएं ही इंसान को या तो गुलाम बनाती हैं या राजा। और यही वो सच्चाई है जिसे अगर कोई इंसान समझ ले तो वो जिंदगी का खेल जीत सकता है। डर तुम्हें रोकता है, लालच तुम्हें अंधा बनाता है। डर कहता है अगर हार गया तो, लालच कहता है अगर जीत गया तो। और इन दोनों के बीच इंसान उलझकर वही रह जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। यही कारण है कि 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षित खेलने में बिता देते हैं और फिर भी सुरक्षित नहीं रहते।
वे डरते हैं कुछ नया करने से, और जब कोई अवसर दिखता है तो लालच में पड़ जाते हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सब गवा बैठते हैं। रिच डैड ने कहा था, डर और लालच का सबसे खतरनाक रूप तब होता है जब इंसान खुद को ये यकीन दिला देता है कि वो बहुत समझदार है। यही कारण है कि बहुत से लोग किसी मौके को देखकर कहते हैं, ये काम नहीं करेगा, और कुछ ही समय बाद कोई और वही काम करके करोड़पति बन जाता है। डर हमेशा तुम्हें रोकने के लिए तर्क देता है, और लालच हमेशा तुम्हें गलत दिशा में धकेलने के लिए मीठे वादे करता है। जो इंसान इन दोनों पर काबू पा लेता है वही असली विजेता है। अब जरा सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वो गिरने से डरकर चलना छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि तब उसके भीतर डर नहीं, जिज्ञासा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें डरना सिखाता है। फेल मत होना, रिस्क मत लेना, सेफ खेलो, लोग क्या कहेंगे। और यही डर हमारे भीतर धीरे धीरे एक अदृश्य जेल बना देता है। रिच डैड कहते थे, फियर ऑफ लूजिंग मनी इज वर्स देन लूजिंग मनी। क्योंकि जब तुम डरते हो तो तुम कोशिश ही नहीं करते, और जब तुम कोशिश नहीं करते तो जीतने का कोई मौका ही नहीं रहता। गरीब इसलिए गरीब नहीं होता कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वो गरीब इसलिए होता है क्योंकि वो डरता है पैसे खोने से। दूसरी ओर लालच भी उतना ही खतरनाक है। लालच तब पैदा होता है जब इंसान के अंदर संतोष की कमी होती है। वो जितना भी पाले उसे कम लगता है। उसे हमेशा लगता है कि थोड़ा और चाहिए, और यही सोच उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, लोग लालच में आकर जरूरत से ज्यादा निवेश कर देते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो डर में आकर सब बेच देते हैं। इस तरह वे हमेशा घाटे में रहते हैं। रिच डैड कहते थे, जो इंसान डर और लालच दोनों पर काबू पाले वही सच्चा निवेशक बनता है, क्योंकि वो जानता है कि अमीरी का खेल भावनाओं का खेल है, न कि केवल पैसों का। फाइनेंशियल एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सिखाती है कि कैसे अपने डर को पहचानो, समझो और उसे हराओ। जब तुम समझते हो कि डर तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक है, तब तुम उससे भागते नहीं, सीखते हो। हर अमीर आदमी की कहानी में एक चीज कॉमन है, उसने अपने डर को हराया। वो असफल हुआ, गिरा, हंसी का पात्र बना, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। और जब उसने जीत हासिल की तो वही लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। डर का इलाज साहस नहीं, ज्ञान है। क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो तो डर कम हो जाता है। रिच डैड ने एक बार कहा था, द डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे हैंडल फियर। गरीब डरते हैं और भाग जाते हैं, अमीर डरते हैं और सीखते हैं। गरीब कहते हैं, अगर मैं हार गया तो। अमीर कहते हैं, अगर मैं जीत गया तो। गरीब भविष्य से डरते हैं, अमीर भविष्य बनाते हैं। गरीब कहते हैं, मुझे सुरक्षा चाहिए। अमीर कहते हैं, मुझे अवसर चाहिए। यही सोच अमीरी और गरीबी के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। अब बात करते हैं कि कैसे हम इस डर और लालच को कंट्रोल करें। पहला कदम है अवेयरनेस, जागरूकता। यानी ये समझना कि मैं कब डर से फैसला ले रहा हूं और कब लालच से। ज्यादातर लोग ये महसूस ही नहीं करते कि उनके फैसले भावनाओं से प्रभावित होते हैं। वे सोचते हैं कि वे तर्कसंगत है, लेकिन असल में वे डर या लालच में काम कर रहे होते हैं। इसलिए रिच डैड कहते थे, स्टॉप एंड थिंक, व्हाट इमोशन इज ड्राइविंग योर डिसीजन। अगर तुम्हारा फैसला डर से आ रहा है तो तुम हारोगे, अगर लालच से आ रहा है तो भी हारोगे।
लेकिन अगर ज्ञान से आ रहा है तो तुम जीतोगे। दूसरा कदम है फाइनेंशियल एजुकेशन। जितना ज्यादा तुम पैसे को समझोगे उतना कम तुम उससे डरोगे, क्योंकि डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। जब तुम्हें पता होता है कि रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है और कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, तो तुम डरने की जगह रणनीति बनाते हो। यही कारण है कि अमीर लोग गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमाते हैं, क्योंकि वे भावनाओं से नहीं, ज्ञान से फैसले लेते हैं। तीसरा कदम है पेशेंस, धैर्य। लालच को जीतने का एकमात्र तरीका। अमीरी कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, और इस यात्रा में तुम्हें धैर्य चाहिए। लेकिन आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदी हो चुकी है। सबको सब कुछ अभी चाहिए। लोग सोचते हैं एक महीने में अमीर बन जाओ, क्रिप्टो में पैसा लगाऊं और कल करोड़पति बन जाओ। और यही सोच उन्हें बर्बाद कर देती है। रिच डैड कहते हैं, इफ यू वांट टू गेट रिच क्विकली यू विल लूज क्विकली। असली अमीरी धीरे धीरे आती है, लगातार सीखने, निवेश करने और गलती करने से। अब सोचो, अगर हम अपने बच्चों को डर से नहीं, सीख से जीना सिखाएं, अगर हम उन्हें यह सिखाएं कि पैसे का खेल भावनाओं से नहीं, समझ से खेला जाता है, अगर हम उन्हें यह सिखाएं कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आजादी है, तो आने वाली पीढ़ियां कभी गरीब नहीं रहेंगी। यही रिच डैड पुअर डैड का सपना था। एक ऐसी दुनिया जहां लोग डरकर नहीं, सीखकर फैसले लें। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, द लव ऑफ मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल ईविल, द लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इज। लोग सोचते हैं कि पैसा बुरा है, लेकिन असली बुराई उस अज्ञान में है जो हमें पैसे से डरना सिखाता है। पैसा एक उपकरण है। अगर तुम्हारे पास समझ है तो वही पैसा दुनिया बदल सकता है, और अगर समझ नहीं है तो वही पैसा तुम्हें बर्बाद कर सकता है। फर्क बस सोच का है। इसलिए अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर को पहचानो और उसे काबू में करो। जब अगली बार कोई मौका दिखे तो डर से भागो मत, सीखो कि उसे कैसे संभालना है। जब अगली बार लालच आए तो खुद से पूछो, क्या यह समझदारी है या सिर्फ इच्छा? अगर तुम ये सवाल हर बार ईमानदारी से पूछ सको तो मानो तुमने अपने वित्तीय जीवन पर नियंत्रण पा लिया, और यही वो नियंत्रण है जो तुम्हें आजाद करेगा।